खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। और एक बड़ी खबर इस वक्त की, मथुरा मंदिर में नमाज पढ़ने वाला आरोपी फैजल गिरफ्तार हुआ है। दिल्ली और यूपी पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तारी की है। दिल्ली की जामिया नगर से आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर, दिल्ली की जामिया नगर से फैजल को गिरफ्तार किया गया है। तो मथुरा के मंदिर में नमाज पढ़ने का ये पूरा मामला था, जिसके बाद आरोपी गिरफ्तार हुआ है। इंद्रसेन यादव हमारे संवाददाता इस खबर पर फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। इंद्रसेन, क्या खबर है? दिल्ली और यूपी पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में जो फैजल है, बताया जा रहा है कि उसकी गिरफ्तारी की है दिल्ली के जामिया नगर से। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के मथुरा का ये पूरा मामला था, जहां पर मंदिर में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। और इस पूरे मामले में 29 अक्टूबर की ये पूरी घटना है, जिसमें थाना बरसाना में आईपीसी की धारा 153A, 295 और 505 के तहत बरसाना थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। और अगर अभी हम ताजा अपडेट की बात करते हैं शंकर, तो दिल्ली के जामिया नगर से जो फैसल खान है, उसको दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और 3 लोगों की धरपकड़ के लिए जो यूपी पुलिस की कई टीमें हैं, वो जगह जगह छापेमारी कर रही हैं, लेकिन अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बहरहाल इसमें जो फैसल खान है, उसको दिल्ली के जामिया नगर से इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है शंकर, क्योंकि जिस तरह से मथुरा के मंदिर में नमाज पढ़ने की इस बात को लेकर जो बवाल खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा था, और जो मंदिर के सेवादार थे, साथ ही कई जो हिंदू संगठन थे, वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं उनके अंदर एक रोष देखने को मिल रहा था। और अब इस पूरे मामले में एक गिरफ्तारी हुई है। जो आरोपी फैसल खान है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इंद्रसेन, अभी क्या कोई आरोपी ने गिरफ्तारी के बाद कोई पुलिस की तरफ से बयान आया है? क्या उसने बताया है? क्या किसी के कहने पर उसने ये सब किया था? शंकर, देखिए, अभी आरोपी जब पकड़ा गया है फैसल खान, क्योंकि अभी कुछ देर पहले का ही अपडेट है, तो अभी पुलिस की तरफ से किसी तरह का कोई बयान नहीं आया है। लेकिन जिस तरह से फैसल खान को गिरफ्तार किया गया है, तो निश्चित तौर पे ये माना जा रहा है शंकर कि जो यूपी पुलिस है, इस पूरे मामले को लेकर देर रात या फिर कल सुबह के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। और जो लोग मथुरा पहुंचे थे, जिन्होंने मंदिर में नमाज पढ़ी थी, उनके तार कहां से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो मंदिर के जो सेवादार थे, उन लोगों ने एफआईआर में आरोप लगाया था कि ये लोग कहां से आए थे और किस संगठन से इन लोगों के संबंध है, और विदेशी फंडिंग को लेकर भी इनके ऊपर आरोप लगाया गया था। इन तमाम चीजों पर जो पुलिस है, वो बहरहाल जांच कर रही है। फिलहाल जो फैसल खान है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, और अब उसको अब से कुछ ही देर में ट्रांजिट रिमांड पर जो यूपी पुलिस है, वो लेकर मथुरा पहुंचेगी, और उसके बाद उसको सुबह कोर्ट में पेश किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रसेन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो फैसल, जिसको गिरफ्तार किया दिल्ली की जामिया नगर से, फिलहाल आरोपी फरार जो हैं, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, मथुरा के नंदगांव के नंद बाबा मंदिर में धोखे से नमाज पढ़ने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पूछताछ के दौरान यह पता चला है कि मंदिर में नमाज पढ़ने वाले दिल्ली की खुदाई खिदमतगार संस्था के लोग हैं। उन्होंने नमाज पढ़ने के बाद सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल की थी, जिसके बाद बवाल बढ़ गया। दिखाते हैं आपको इसी पर हमारी ये रिपोर्ट। मथुरा में मौजूद एक मंदिर में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मथुरा के नंद बाबा मंदिर में धोखे से नमाज पढ़ने का आरोप लगा है। इस मामले में 4 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है। आरोप है कि 29 अक्टूबर को मथुरा के नंद बाबा मंदिर में 4 लोग आए। इनमें से 2 लोगों ने मंदिर के सेवायतों को गुमराह कर मंदिर परिसर में ही नमाज पढ़ी। अब इस मामले में धारा 153A, 295, 505 के तहत बरसाना थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत में कहा गया है कि दिल्ली से 2 लोग आए थे। दोनों मुस्लिम लोगों ने बिना इजाजत के मंदिर परिसर में नमाज पढ़ी और अपने फोटो सोशल मीडिया पर डाल दिए, जो कि वायरल हो गए। साथ ही एफआईआर में कहा गया है कि इनके फोटो डालने से हिंदू समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं और आस्था को गहरी ठेस पहुंची है।
ये कहीं पर भी है कि भगवान श्री कृष्ण का स्थान जहाँ पवित्र मंदिर है, पुराना प्राचीन मंदिर है, वहाँ पर जो है दो मुसलमान भाइयों ने जो नमाज अदा की है, इसका हम घोर विरोध करते हैं। और जिस पुजारी ने ये करवाया है हम उसकी भी निंदा करते हैं। शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। उस पुजारी को कम से कम महीने 2 महीने के लिए मंदिर में प्रवेश ना दिया जाए और लिखित में लिख के लिया जाए कि अब वो भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे। कि नंदगांव बरसाना पास में हमारे ब्रज मंडल में नंद भवन है, नंद बाबा का दिव्य कृष्ण बलराम का मंदिर है पूरे परिवार सहित। और वहाँ किसी मुस्लिम लोगों ने और वहाँ नमाज पढ़ी है। ये तो बहुत ही गलत है, सदा ही गलत है। और ये हमारे माहौल को खराब करने के लिए यह कृत्य किया गया है। और मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को पकड़कर सीधे मुकदमा किया जाए और FIR की जाए। आप ये देखिए कि रसखान तो नमाज नहीं पढ़ते थे, रसखान तो कृष्ण की भक्ति करते थे। मानुस हो तो वही रसखान, बसो बिज गोकुल गांव के ग्वार उनकी वो थी कि हम जब भी जन्म ले तो यहाँ पे गौओं के बीच में और कृष्ण की नगरी में वो करें। लेकिन तुम नमाज पढ़ रहे हो तो ये तो पूरी तरह से कहीं ना कहीं दंगे की आग में झोंकना था उत्तर प्रदेश को। और इसकी पूरी तरह गहनता से जाँच की जानी चाहिए। और धर्मनिरपेक्षा आखिर मस्जिदों से क्यों नहीं हनुमान चालीसा करवाते हो, क्यों नहीं मस्जिदों में सुंदर पाठ कराते हो, फिर आओ हम मंदिर में स्वागत करते हैं। लेकिन ऐसे नहीं चलता ना कि आप वहां जाके धर्मनिरपेक्षता की बात करके और आप नमाज पढ़ रहे हो। जैसे एक हिंदू लड़की को जो लव जिहादी होते हैं इसी तरह तो पटाते हैं, पहले अपने को धर्मनिरपेक्ष दिखाते हैं और उसको पटा लेते हैं, फिर उसके बाद धर्मांतरण करते हैं। तो वो लव जिहाद है और ये मंदिर जिहाद है। तो ये मंदिर जिहाद ठीक नहीं है कि मंदिर में घुस के नमाज पढ़ना। मंदिर में नमाज अदा करने वाले मुस्लिम यात्रियों की फोटो वायरल होने के बाद पुलिस ने शिकायत के बाद FIR दर्ज कर ली है। फैजल खान और मोहम्मद चांद के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। 1 नवंबर को थाना बरसाना में नंद बाबा मंदिर के सेवायत श्री कान्हा गोस्वामी द्वारा सूचना दी गई कि विगत 29 अक्टूबर को 2 व्यक्तियों द्वारा मंदिर परिसर में आकर दर्शन किया गया। इसी दौरान उनके द्वारा नमाज अदा कर ली गई। इस सूचना पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। शीघ्र ही साक्ष्य के क्रम में अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नंदगांव के नंद महल मंदिर में शुद्धिकरण के लिए हवन किया गया है। मंदिर में नमाज के बाद गोस्वामियों ने शुद्धिकरण किया। 29 अक्टूबर को दिल्ली से आए मुस्लिम समाज के लोगों ने मंदिर में नमाज अदा की थी, जिसके बाद से ही नंदगांव के लोग गुस्से में हैं। मंदिर में नमाज पढ़ने के बाद लोगों में काफी आक्रोश है। तो वहीं मंदिर में हवन का शुद्धिकरण तो किया गया है, लेकिन अभी तक युवकों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। नंदगांव के लोग नमाज अदा करने वाले युवकों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मथुरा से जनतंत्र टीवी के लिए रवनीत मेसी की रिपोर्ट। और मंदिर में नमाज अदा करने का मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस पर सियासत भी गरमाती जा रही है। लेकिन इसी बीच सवाल ये उठता है कि मंदिर में नमाज तो अदा की गई, लेकिन बाद में फोटो को सोशल मीडिया पर क्यों वायरल किया गया। वहीं इसी को लेकर यूपी के मंत्री मोहसिन रजा और मौलाना साजिद रशीदी का क्या कुछ कहना है, सुनाते आपको। मथुरा में एक मंदिर के अंदर जाकर नमाज अदा की गई, आखिर इसके पीछे क्या संदेश देना चाहते हैं। एक तरफ आतंक को समर्थन करने के लिए खड़े हो रहे हैं और मंदिर में नमाज पढ़ने जा रहे हैं। तो ये क्या है, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल खराब करने की साजिश। हम इसका खुलासा भी करेंगे, हम इस पर कड़ाई से निपटेंगे। कानून जो काम करेगा वो करेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग भी जवाब दें कि आखिर एक ही समुदाय के लोग इस तरह की हरकत क्यों कर रहे हैं और दुनिया में भी जो आतंक कर रहे लोग हैं उनके समर्थन में ये क्यों खड़े हो रहे हैं। हमारे देश में जो लोग हैं तालिबानी सोच के, इनको कौन समर्थन दे रहा है, ये अपना स्टैंड साफ करें। देखिए, पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि किसी की भी जगह पर बगैर इजाज़त के नमाज पढ़ना ये जायज़ नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ जो बताया जा रहा है और जो मेरी मालूमात है वो ये कि उन व्यक्तियों ने इजाज़त ली अंदर जाने की, सब कुछ ये मंदिर पुजारी को जानकारी थी। और मैं समझता हूँ कि इन 4 बच्चों की नीयत भी गड़बड़ नहीं थी। इनकी इंटेंशन ये थी कि आपस में सद्भावना, प्यार, मोहब्बत जो है वो बनी रहे। लेकिन यहाँ जो थोड़ी सी बात गलत चलाई जा रही है वो ये कि एक तो मंदिर का शुद्धिकरण कर दिया गया ताकि लाइमलाइट में आ जाए कि अगर कोई मुसलमान मंदिर में नमाज़ पढ़ ले तो उसका शुद्धिकरण किया जाए।
धार्मिक मान्यता में ऐसा कहीं नहीं मिलता। तो ये जो शुद्धिकरण किया गया है, जाहिर बात है कि सियासी पर्पस से और पब्लिसिटी इंस्टेंट की वजह से किया गया है, ताकि हम लोग चर्चा में आ जाए।